अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MJA लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कैसे कहते हैं, इसकी हम डिफिनीशन को डिस्कस कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड दैट डिटरमाइन हाउ टू रिएक्ट विद द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन इट। सॉलिड्स की वो प्रॉपर्टी है, सॉलिड पर जो फोर्स अप्लाई होता है, मसलन स्क्रैच या डेंट या ब्रेक या स्ट्रेच, तो इसको कैसे रेजिस्ट करना है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। एक मटेरियल, सॉलिड मटेरियल की वो एबिलिटी जो कि रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को। जब हम उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो उसकी शेप में डिफॉर्मेशन आती है, तो वो जिस ये डिफॉर्मेशन को जो ये रेजिस्ट करता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसके बाद है हार्डनेस। हार्डनेस इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी स्क्रैच्ड और इंडेंटेड। हार्डनेस एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक मटेरियल कितने इजीली और कितने आसानी से स्क्रैच होता है और उस पर डेंट आता है। ये प्रॉपर्टी जो है इसे कहा जाता है हार्डनेस। इसके बाद है ब्रिटलनेस। द मटेरियल हैज़ अ टेंडेंसी टू ब्रेक इजीली विदाउट एनी एक्सटेंशन। ये सॉलिड्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सी मार्कर है, तो इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंशन नहीं है, तो इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे, तो अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये तो बेंड नहीं होगा ना, ये डायरेक्टली टूट जाएगा। ये ब्रिटलनेस इसे कहते हैं। इसके बाद है टफनेस। द टफनेस ऑफ ए मटेरियल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन एब्जॉर्ब। टफनेस वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक सॉलिड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, तो इसको कहते हैं स्टिफनेस। इसके बाद है प्लास्टिसिटी, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। एक सॉलिड्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास एक मेटल रॉड है, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ये ऐसे बेंड हो जाएगा, तो मेटल में तो फिर से इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो वो जब ऐसा बेंड हो जाए और अपनी जगह पर ऐसा रह जाए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। इसके बाद है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो प्लास्टिसिटी के अपोजिट है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। जैसा कि हमने प्लास्टिसिटी में पढ़ा, तो इसका ये अपोजिट होगा। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल रॉड है, इस पर अगर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और ये बेंड हो जाता है, और उसके बाद अगर हम इससे ये फोर्स रिमूव करते हैं तो ये फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। उसके बाद है स्टिफनेस, द एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग। ये ऐसी एबिलिटी होती है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, इसमें बेंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी कम है। मसलन हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो इस पर जब हम ये फोर्स अप्लाइड करते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, तो ये जब ये रेजिस्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी ना आने में, तो इसको कहा जाता है स्टिफनेस ऑफ द दोज मटेरियल या सॉलिड। इसके बाद है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू डिफॉर्म। सॉलिड्स की वो एबिलिटी जिसमें वो डिफॉर्म होते हैं आसानी के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।